नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અભ્યાસ કરશું ધોરણ 9 કાવ્ય નંબર 1 જેનું નામ છે આરાધના। બરાબર, તો આરાધના કાવ્ય જે છે એનો સાહિત્ય પ્રકાર છે પ્રાર્થના ગીત। હવે આ પ્રાર્થના ગીત છે એ આપણા અભ્યાસક્રમની અંદર લેવામાં આવેલું છે, તો એના કવિનું નામ છે વસંત બાપટ। હવે વસંત બાપટ જે છે એમનું પૂરું નામ વિશ્વનાથ વામન બાપટ છે। તે મરાઠી ભાષાના કવિ છે। આ કાવ્ય જે છે એ પણ મરાઠી ભાષાનું છે। જોઈએ, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, द्वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो अहींया आराधना काव्य जे छे एनी अंदर भगवान ने प्रार्थना करवामां आवेली छे कि आपणा देशनी अंदर ज्यारे अंग्रेजोए आपणा देशने गुलाम बनावी लीधो तो ए गुलामीमांथी आपणे मुक्त थया, मतलब के स्वतंत्रता मेळवी लीधी। तो स्वतंत्रता मेळवी लीधा पछी पण आजे आपणा देशनी अंदर घणा बधा माणसो जे छे ए पोते विकसित थई गयेला छे, पण हजू पण आपणो देश जे छे ए गरीब कहेवाय छे। तो शुं आपणो देश खरेखर गरीब छे खरो? नहीं, आपणो देश गरीब नथी। देश जे छे ए सुखी ज छे, कारण के आखा विश्वनी अंदर खेती प्रधान देश जो गणातो होय तो ते आपणो देश गणाय छे, पण आपणा देशना लोकोनी मानसिकता जे छे ते गरीब छे। अने एनुं कारण छे के आपणे विश्वना बधा ज देशो जे छे एना करता विविधतामां एकता धरावनारो देश होय तो फक्त आपणो एक भारत देश छे। भारत देशने आपणे माता तरीके ओळखीए छीए, ज्यारे अमेरिकाने कंई माता कोई नथी कहेतुं के पाकिस्तानने पण माता कोई नथी कहेतुं। तो आ एक आपणा देशनी एक विविधता है, एकता में बराबर विविधता में एकता है। मतलब के अलग अलग धर्मना लोको जुदी जुदी भाषा बोले से, जुदा जुदा स्थलोए रहे छे, अने विदेशना लोको पण अहीं आवे छे फरवा माटे के अहीं रहे पण छे, उद्योग धंधानो विकास पण करे छे। तो आम आपणो देश जे छे ते विदेशना लोकोने जो साथ आपतो होय तो आपणा देशना गरीब लोकोने साथ केम नथी आपतो? बराबर, तो अपनी अंदर आ मननी इच्छा के एक भावना होवी जोईए, बीजा प्रत्ये एक बीजा प्रत्ये आदर भाव होवो जोईए, एक बीजाने मदद करवानी भावना होवी जोईए, तो आपणो देश आपोआप विकसित बनी जशे। तो आम आपणा देशनी अंदर ईश्वर जे छे कृपा वरसावे अने आपणी अंदर एटली शक्ति आपे, आपणा एवा विचारो आपे कि आपणे दुखी लोको जे छे, जे अशक्त लोको छे एवाने आपणे मदद करीने आपणा संपूर्ण देशनो विकास करी सकीए, एना माटेनी प्रार्थना करवामां आवेली छे। हवे काव्यनी समजूती जे छे ए समजीए एनी पहेला प्रार्थना शब्द जे छे, तो प्रार्थनानो अर्थ शुं थाय? प्रार्थना एटले के एना समानार्थी कही शकाय के स्तुति, बराबर, आराधना। तो प्रार्थना अने आराधना छे समानार्थी, पण समानार्थी होवा छतां पण एनो कोई एक अर्थ थतो नथी। कारण के प्रार्थना जे छे ते तमे गमे ते देवनी, गमे ते माताजी, गमे ते भगवाननी के अल्लाहनी कोई पणनी करी शको छो। ज्यारे आराधना जे छे ते फक्त आराध्य देवनी ज थई शके, मतलब के आपणा कदाच कुल देवता, बराबर, जेनी उपर तमने संपूर्णपणे विश्वास होय एनी जे तमे करो एने आराधना कहेवाय छे। ज्यारे प्रार्थना एटले के पर अर्थे, मतलब के बीजानुं भલું थाय ए माटे, चाहे आपणा मित्रनुं के आपणा सगावालानुं, आपणा परिवारनुं के आखा विश्वनुं बीजानुं भલું करवा माटे जे आपणे ईश्वरने करीए छीए एने प्रार्थना कहेवामां आवे छे। ज्यारे पोताना माटे जे कराय छे एने आपणे स्तुति कहीए छीए। बराबर, तो आम समानार्थी होवा छतां पण ए शब्दोना अर्थ आम अलग थाय छे। तो हवे आपणे काव्य समजूती जोईए। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि देह मंदिर चित मंदिर, देह मंदिर, देह यानी कि हमारा शरीर एक मंदिर है
और चित्त मंदिर, चित्त यानी कि हमारा मन, हमारे विचार, वह भी एक मंदिर के समान कहा गया है। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है। प्रार्थना, हे ईश्वर, हम हमारे शरीर रूपी मंदिर और हमारे विचार रूपी यानी कि हमारे मन रूपी मंदिर द्वारा हम एक ही प्रार्थना करते हैं तुम्हें। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, हमारे साथ जो भी हो वह कैसा होना चाहिए? सत्य, सुंदर और मांगल्य यानी कि मंगलकारी यानी कि कल्याणकारी। जिस प्रकार मांगल्य या तो कल्याणकारी शब्द किसके लिए प्रयोजित हुआ है? शिव शंकर के लिए। शिव जी को कल्याणकारी भी कहा गया है। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, हमारे साथ जो भी हो वह सत्य होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए और कल्याणकारी होना चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कि दुखियारों का दुख जाए, हमारे देश में जितने भी दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए, ये है यही मन कामना यानी कि हमारे मन की इच्छा यही है। दुखी लोग जो दुखी लोग हैं उनको सुख मिले, उनका दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, वेदना को परख पाने, हमारे देश में या तो पूरी धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अपना कोई भी दुख होता है वह किसी को कह भी सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी पीड़ा दूसरों को बता नहीं सकते हैं। तो जो कह सकते हैं उनको तो हम मदद कर लेंगे, लेकिन जो हमें नहीं कह सकते उनकी वेदना को भी हम समझ सके आपो आप, बराबर કે એને આપણે આપોઆપ સમજી શકીએ એ પ્રકારની આપણી અંદર સંવેદના જગાડવાની વાત કરી છે કે उनकी वेदना को हम परख पाए, ऐसी तो हमें संवेदना जगा हमारे अंदर। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बल लोग जो है, दुर्बल यानी कि अशक्त, बराबर, जो बलशाली नहीं है वैसे, जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए पौरुष की साधना। पौरुष का अर्थ होता है शौर्य यानी वीरता यानी शक्ति। तू हमारे अंदर पौरुष जगा यानी कि तू हमें ऐसी शक्ति दे, हमें ऐसा शौर्य दे कि हमारे देश के अंदर जो भी दुर्बल लोग हैं उनकी हम रक्षा कर सकते हैं। रक्षण करना है, भक्षण नहीं करना है। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, कि हम यह जो दुर्बल लोग हैं उनके जीवन में नव तेज हो यानी कि उनका भी विकास हो। जो हमारा विकास जिस प्रकार से हुआ है, जो सुखी है, समाज में अच्छे स्थान पर है, उसी प्रकार जो दुर्बल स्थिति में है या तो जो दुखी है उन लोगों का भी विकास होना चाहिए, उनके जीवन में भी नया तेज फैलना चाहिए। कि जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, अंतरंग यानी कि हमारे मन के अंदर ऐसी भावना है। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, यह सुंदरता की आस का अर्थ होता है आशा। हमारी जो इच्छा है वह कैसी है? सुंदरता की आस हो, चारों ओर जो भी हो वह सुंदर ही हो, ऐसी हमें आशा है। मानवता की हो उपासना, ऐसी हम हमारे मन के अंदर इच्छा जो है, हमारी मानवता की भावना से हम ऐसी उपासना करते हैं। अब यहाँ पर उपासना शब्द दिया हुआ है, तो फिर उपासना है आराधना या तो प्रार्थना का समानार्थी है, लेकिन उपासना शब्द का अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कि जो उपासक करता है वह, यानी कि उपासक जो करता है उसे उपासना कहते हैं। जिस प्रकार से कोई भक्त होता है वह ईश्वर को जो भी करता है उसे भक्ति कहते हैं, उसी प्रकार उपासक जो करता है वह उपासना कहते हैं। कि सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, सुंदरता की हमें आशा है और मानवता की हमारे मन के अंदर जो इच्छा है, हमारे मानवता से हम यही उपासना करते हैं कि हमारे अंदर तू मानवता जगा, दूसरे लोगों को मदद करने की भावना जगा। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। हमारी यही इच्छा है कि हमारे देश के अंदर जो भी दुर्बल लोग हैं वह शौर्य पावे और धैर्य पावे। शौर्य का अर्थ है शूरवीरता यानी कि शक्ति, और धैर्य पावे, धैर्य यानी धीरज। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारे अंदर धैर्य हो
क्योंकि कभी कोई विकट परिस्थिति होती है, उसका सामना हम जल्दी से करते हैं तो कभी हम ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे अंदर धैर्य भी होना चाहिए और शौर्य भी होना चाहिए, शक्ति भी। जेम गुजराती में कहेवत है, धीरजना फल मीठा होय, एम घणी वखत उतावळथी भरेलू पगलू जे छे ए आपणा माटे नुकसानकारक पण बनी शके छे। एटले क्यारेक कोई कार्य उतावळथी करवुं जोईए अने घणा कार्यो करवा माटे एनी अंदर सफलता मेळववा माटे धीरज पण जरूरी छे। कि शौर्य पावे धैर्य पावे, जो दुर्बल लोग हैं वह और हम शूरवीरता भी प्राप्त करें और धैर्य भी प्राप्त करें, यही हमारी अभ्यर्थना है। भेद सभी अस्त हुए वैर और वासना। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है कि भेद सभी अस्त हुए। જ્યારે મનુષ્યનું સર્જન ઈશ્વરે કર્યું હતું ત્યારે ફક્ત ને ફક્ત એક મનુષ્ય કહેવાતો હતો, એની અંદર કોઈ નાત જાતના વાળા નહોતા અને એ જ તે જે ઇતિહાસની અંદર છે કપી માનવ તરીકે ઓળખાતો હતો। તો એ કપી માનવ જે છે ત્યારે પણ જ્યારે જંગલોમાં રખડતા હતા તમારા ને મારા બાપ દાદા, તો એ સમયે પણ કોઈ નાત જાતના વાળા નહોતા। હવે સમાજની એક વ્યવસ્થા માટે એની અંદર 4 વર્ણાશ્રમ मतलब કે 4 વર્ણ પાડવામાં આવ્યા, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર, જેને अलग अलग काम આપવામાં આવ્યું કે બ્રાહ્મણો જે છે તેમને કોઈ પણ પૂજાપાઠ કરવું, વિધિ કરવી અને શિક્ષણ આપવું मतलब કે વિદ્યાદાન કરવું, આ બ્રાહ્મણનું કાર્ય હતું। ક્ષત્રિયનું કાર્ય હતું સમાજની રક્ષા કરવી, લોકોની રક્ષા કરવી। એના પછી વૈશ્યનું કામ હતું જે કંઈ સમાજના લોકો છે એને જરૂરિયાતની બધી ચીજ વસ્તુઓ પૂરી પાડવી मतलब કે વેપાર કરવો, અને શૂદ્ર જે છે એને સમાજની સેવા કરવી। આ 4 વર્ણો હતા। પણ આજે આપણે જોવા જઈએ તો એક ઘરની અંદર 4 સભ્યો હશે તો એ ચારેય અલગ અલગ રીતે વિચારતા હશે, એ ચારેયની અંદર જ ઝઘડા થતા હોય। તો આજે કેટલા એક ઘરની અંદર નહીં પણ કોઈ ગામ, કોઈ જિલ્લો કે કોઈ રાજ્ય કે આખો દેશ અલગ અલગ રીતે આખો વિશ્વ જે છે એની અંદર વિવિધતામાં એકતા છે, પણ એકતા જે છે એ હવે એક ખંડિત થઈ ગયેલી છે। मतलब કે અલગ અલગ પ્રકારે કેટલાય વાડાઓ થઈ ગયા અને કેટલી પ્રકારે અંદરો અંદર ભેદ પડી ગયેલા છે। તો આ બધા જ જે ભેદભાવ જે છે એ દૂર થાય એવી અહીં પ્રાર્થના કરે છે कि भेद सभी अस्त हुए वैर और वासना। हमारे अंदर जो भी भेदभाव है वह दूर हो जाए। जो काले और गोरे की अंग्रेजों की जो नीति थी उसका शिकार गांधी जी भी बने हुए थे। तो आज भी यहाँ पर काले और गोरे नहीं लेकिन सुखी और दुखी यानी कि गरीब और धनवान ऐसे भेद हमारे समाज में आज हमें दिखने को मिलते हैं। यह दूर करने चाहिए कि भेद सभी अस्त हुए वैर और वासना। हमारे अंदर जो भी हमारे समाज में भेद हुए वो दूर हो जाए और हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो वैर भावना होती है और वासना यानी कि इच्छा दूसरों को मारने की, दूसरों का बुरा करने की जो हमें इच्छा होती है वह भी दूर होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। हर मानव जो है वह एक होकर जिए, पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिए, यह हमारी जो एक कल्पना है वह सच्ची हो। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम मुक्त एक स्वतंत्र भारत के नागरिक, स्वतंत्र देश के नागरिक, हम यही चाहते हैं कि हमारे अंदर एक बंधुता की यानी कि सब भाई भाई होकर जिए, कोई नात जात के भेदभाव को दूर हो जाए वह, और हमारे अंदर बंधुता की कामना यानी कि इच्छा, पूरा विश्व एक होकर जिए ऐसी हमारे मन की इच्छा है। तो अब हमने यहाँ काव्य की समझौती समझ ली। इसके शब्दार्थ जो है वह देखते हैं। देह यानी कि शरीर, चित्त यानी कि मन विचार, प्रार्थना जो दूसरों के लिए की जाती है वह, आराधना जो आराध्य देव को की जाती है वह, स्तुति यानी कि जो स्व यानी कि खुद के लिए जो की जाती है उसे स्तुति कहते हैं। मांगल्य यानी कि कल्याणकारी मंगलकारी, नित्य यानी कि हमेशा, मन कामना यानी कि मन की इच्छा,
અર્થો જોઈએ હવે. દુર્બલ તો અશક્ત, દુઃખી. પૌરુષ, શૌર્ય, શક્તિ. વાસના તો ઈચ્છા. બંધુતા, ભાઈચારા, એકતા. કામના યાની ઈચ્છા. તો આ રીતે આપણે ધોરણ 9નું કાવ્ય 1 આરાધના અહીં પૂરું કરીએ છીએ. બરાબર. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો આપણે જ્યારે રૂબરૂ મળીએ ત્યારે એનું સોલ્યુશન થઈ જશે. હવે આના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે પાઠ નંબર 2 જોઈશું.